चित्रकाधीश। तो टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हम करने वाले हैं ऑब्वियसली कैंडल वैक्स। ठीक है, सो चलो करते हैं कैंडल को लिट एंड करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, सो ये होगा पूरा कैंडल वैक्स का रीडिंग। सो पे अटेंशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स फोकस ऑन दैट। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एंड हम इसे किस तरह से संजोग कर पाते हैं। ओके, वेल एक ड्रॉप तो तैयार हो चुका है। आई थिंक ये व्यक्ति काफी सोच तो रहा है बट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक उसके हर एक्शन में डिले हो रहा है, जानबूझ के नहीं लेकिन डिले हो रहा है। जैसे कि मान लो ऑफिस से घर आ रहा है, डिले हो रहा है, या फिर उसे कोई काम करना है, डिले हो रहा है, उसे फोन करना है, डिले हो रहा है। कोई ना कोई इश्यू वहां पे आ ही रहे हैं एंड मेरे हिसाब से जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो जेन्युइन है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसने जानबूझ के किया है। ठीक है, जेन्युइन इश्यूज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो ऐसा चल रहा है। अगर हम ड्रॉप्स के पैटर्न की तरफ देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश कर रहा है हर समय हर लम्हा कि भाई आपसे जेन्युइनली कनेक्ट करे, आपको बताए कि क्या वो फील कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। तो ऐसी चीज़ें आई थिंक हम एक्सपीरियंस करते हैं ज़िंदगी में कई बार, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जो भी इस पर्सन के टॉपिक्स हैं या फिर जो भी इस पर्सन की चीज़ें हैं वो अलग अलग मतलब स्प्रेड आउट हो गई है। यानी कि ऑफिस में भी बहुत दूर है, आपसे अगर मिलना चाहे तो भी बहुत दूर है, एंड अगर वो कम्युनिकेट करना चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू तो सडनली फ्रेंड कॉल कर रहा है, फिर आपको भी कॉल करना है। मतलब इतनी सारी बातें हैं और यहाँ पे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी भी बात पे, लेकिन ये अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ये एक इशू हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं हो रहा है इस पर्सन का। अगर हम और यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो व्यक्ति है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी इसको टॉपिक मिले, जो भी इसको चीज़ मिले, चाहे वो कोई काम हो, ऑफिस का वर्क हो, घर का काम हो, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए और उसके बाद उसे काफ़ी सारा समय मिले आपके साथ में भी समय बिताने का या फिर आपसे कॉल करने का। वो कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे ज़रूर दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो इंटरेस्ट है वो स्प्रेड हो चुका है। मतलब सडनली किसी फ्रेंड का फ़ोन आना, या फिर यूट्यूब पे खो गए हैं, सर्व कर रहे हैं इंटरनेट पे, या फिर कोई गेम ही खेल रहे हैं, उसमें आधा एक घंटा कैसे चला गया खुद ही इनको नहीं पता चला। आई थिंक कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेंड है वो भी इनको कॉल कर रहे हैं एंड मे बी उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनका, उसमें ये खो जा रहे हैं, वो एक चीज़ हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये अपने किसी एक्स से बातें कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उल्टा हो रहा है। एक्स इनमें शायद इंटरेस्टेड हैं एंड इनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट ये पर्सन जैसे मैंने कहा सभी जगह पे हमें पैक दिख रहा है। यानी कि अगर आप इसको एक्चुअली में देखें तो भाई ऑफिस वर्क बहुत है, फैमिली वर्क बहुत है, मे बी किसी ने भाई घर का जो है ना रिपेयरिंग निकाला है वगैरह, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दिख सकती हैं। अगर हम बात करते हैं करियर की तो करियर कॉन्शियस ये पर्सन है एंड ध्यान दे रहे हैं। मतलब अगर आप इनकी तरफ देख रहे हो तो आप 100% कहोगे कि हाँ भाई ये पर्सन अपने जॉब के प्रति काफ़ी लॉयल है एंड काफ़ी समय देता है अपने काम को एंड तवज्जो देता है, लॉयल है अपने काम के प्रति। तो उसमें तो कोई इशू आपको नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये इशू ऐसा हो सकता है कि मे बी अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अगर आप कॉल भी करें तो कहेंगे कि नहीं भाई अभी मेरा कॉल चल रहा है, या फिर मेरी टीम है, सो आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। जो इशू अभी इनका आ रहा है मे बी ये कि अगर उनको ऑफिस बुलाया है वापस से तो वो चीज़ हो सकती है, या फिर ऑफिस की जो टाइमिंग है मे बी कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले अलग थे और अब सडनली टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुका है, और ये टाइमिंग चेंज होने के कारण अब जो पहले उनको समय मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है।
भी इनको ऑफिस जाना है, फिर अपने कुछ काम करने हैं, बैंक जाना है वगैरह, वो जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति जो है वो आपको बताना चाहता है बहुत सारी बातें, एंड आई थिंक वो कुछ छुट्टियां ढूंढ रहे हैं कि एटलीस्ट ऐसी छुट्टी जिस पे आप दोनों ही कम्युनिकेट कर पाए, मतलब आपको भी छुट्टी हो, इनको भी छुट्टी है, एंड दोनों जो है वो मिलके कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम यहाँ पे जो जिस तरह से स्प्रेड हुआ है ये कैंडल वैक्स, उसको अगर हम देखें तो सारी जगह पे ये फैला हुआ है। मतलब आप अगर इसकी ज़िंदगी में झांकोगे तो आपको देखिएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा व्यस्त है, चाहे इसके पड़ोसी हैं, चाहे इसके खुद के कोई इश्यूज़ हैं, मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, ऑफिस है, मतलब हर जगह से घिरा हुआ है। एंड मे बी काफ़ी लोगों से इनकी जान पहचान है। ठीक है, आप में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी लोगों को जानता है, एंड फिर कोई मिलने के लिए आ गया, किसी ने बात छेड़ी, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। इसका जो प्राइम फोकस अभी हो रहा है वो इसी के ऊपर, एंड ये एक्चुअली आपको समय दे रहा है। ठीक है, एंड मे बी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल करेंगे, एंड जब आप इनको कॉल करोगे तो ये डेफिनेटली आपको जवाब दे देंगे। मतलब कि ये खुद से शायद कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं बिजी हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, बट अगर आप इनको कॉल करते हो तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे। हाँ, इशू इस पे आ सकता है कि ये कॉल की जो ड्यूरेशन है कि कॉल कितना चलेगा, इसके ऊपर शायद आप उनसे बहस कर सकते हैं, वो चीज़ है। सेकेंडली अभी ज़्यादा वर्ड है आपके बारे में, अभी रेनी सीजन शुरू हो जाएगा, तो क्या आप ध्यान रख रहे हो, क्या आपने रेनकोट वगैरह परचेज़ किया है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं अम्ब्रेला है वो परचेज़ की है, ध्यान रख रहे हो कि अपना वो जानकारी आपसे जानना चाहते हैं। फिर फ्लू के वगैरह जो इंजेक्शंस है, या फिर कुछ टैबलेट्स जो आपने लिए हैं नहीं, दैट इज़ द मेन थिंग गोइंग ऑन। एंड अगर आप इनके बारे में फोकस करो तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके मन में ये इश्यूज शायद आ सकते हैं कि ये अपनी हाइड एंड सीक क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरे बारे में अपडेट्स पूछ रहे हैं लेकिन अपनी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शायद इसलिए कि मे बी ये व्यक्ति जो है वो बहुत चीज़ों से अभी घिरा हुआ है। तो अगर ये आपसे बात करना शुरू भी कर देगा तो आप कहेंगे भाई कितनी सारी बातें कर रहे हो, भाई अपने फ्रेंड के बारे में कह रहे हो, अड़ोस पड़ोस की बातें कर रहे हो, लेकिन शायद ये जेन्युइन हो रहा है उस पर्सन के साथ। इतने सारे लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, एंड इसी कारण अगर आप इनको कहोगे कि भाई एक मोमेंट में बताओ क्या हो रहा है, तो आपको नहीं बता पाएगा। हाँ, लेकिन इसका ध्यान डेफिनेटली आपकी तरफ, और आपको समय भी दे रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज नहीं कॉल करूंगा या करूंगा मैं परसों होगा, या फिर 2-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद, तो भी आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से क्वेश्चन की तरफ उठाया जा सकता है। हाँ, इश्यूज इस बात के ऊपर हो सकते हैं अगर आप कहोगे कि नहीं भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था या बात कर रही थी जो कि मेरे एक्स थे, या फिर जो लाइकली मुझे पसंद करते हैं, तो शायद कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये व्यक्ति वैसे तो आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट रखे हुए हैं, लेकिन जैसे कि आपको अगर इशू आ सकते हैं इनके एक्स के बारे में, इनको भी शायद उसी चीज़ के बारे में इश्यूज आ सकते हैं। लिटरली अगर हम देखें जिस तरह से ड्रॉप्स यहाँ पे स्प्रेड हुए हैं, ये व्यक्ति जो है वो आपको आई थिंक पूरा समय देते हमें दिख रहा है। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समय नहीं देंगे, बिल्कुल समय देंगे, लेकिन इनका बस यही कहना है कि दोनों तरफ चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप भी मुझे समय दीजिए, आप मुझे अंडरस्टैंड कीजिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा अपने लिए समय निकाले। जैसे कि मान लो कोई मूवी देखनी है जो आपको मूवी पसंद नहीं, मान लो जैसे कि जॉन विक मूवी देखनी है जो कि मार धाड़ की मूवी है और आपको भी ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं है, या फिर स्कल आयरन वगैरह देखना है, नेटफ्लिक्स की कोई मूवी देखनी है, फिर कोई सीरीज़ देखनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो कुछ समय वो खुद के लिए निकालना चाहते हैं। अगर इनका कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आपके सामने नहीं निकलेगा, बिकॉज अगर फ्रेंड से बातें होती हैं तो कई बार बातों में कुछ इधर उधर के वर्ड्स आ जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो चीज़ें होती है। लेकिन जब प्यार का मामला शुरू होता है, जैसे कि आपसे अगर बात करनी शुरू की, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपसे ऐसी बातें हो जाएं, तो इसलिए शायद थोड़ी सी दूरियां हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑलवेज अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है, यू आर मोर देन वेलकम।
हार्डली ऐसा होगा कि आपने कॉल किया है या फिर आपने मैसेज किया और इन्हें रिप्लाई नहीं दिया। ये तुरंत रिप्लाई देंगे, या फिर अगर कहीं पे बिजी है तो 10-15 मिनट के बाद आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा, ये बताते हुए कि ये कहाँ पे है या फिर क्यों बिजी है। तो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन इनका मिल सकता है। सही था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।